पीएम मोदी जैसे ही अमेरिकी संसद पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यहां मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। सभी सांसद खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करना बड़े सम्मान की बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। ऐसे में हमारे चैनल हेड विवेक भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा अमेरिका से लाइव। विवेक जी, मैं आपका स्वागत करती हूं ओटीटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर और आपसे जानती हूं कि वहां पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिल्कुल, यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और ओटीटी इंडिया और गुजरात फर्स्ट की टीम व्हाइट हाउस पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ में हम लगातार यात्रा कर रहे हैं। हर जगह पे जहाँ पे जा रहे हैं, भारत का जो सम्मान हो रहा है, भारत का जो एक प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे जब अमेरिका में गूंज रहे हों तब एक गर्व की अनुभूति जरूर होती है। और उसके साथ में अगर हम बात करें तो हर जगह पे हमारा तिरंगा लहरा रहा है। वॉशिंगटन डीसी के हर एक गली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत के लिए लोग, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के लोग जो हैं वो कौतूहल के साथ में, बड़े उत्साह और उमंग के साथ में यहाँ पर हर जगह पे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा दौरा है उसको मेरा एक एनालिसिस ऐसा कहता है कि जो पहला दिन जो था वो समर्पित था भारत की संस्कृति को, भारत के संस्कार को, हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को। इंटरनेशनल योगा डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूएन के हेडक्वार्टर में 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ में, एम्बेसडर के साथ में जब वहां पर योगा हो रहा था, जब ओम की ध्वनि वहां पे गूंज रही थी, जब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, संस्कृत के श्लोक पढ़े जा रहे थे और वो सारे चीज वहां पे लोग जब उसी योगा को अपना रहे थे, माइंड, बॉडी और सोल को एक करने के लिए एक मंत्र के साथ में, वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ में जब वहां पे सारे लोग इकट्ठे हुए थे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में उन्होंने योगा किया। कई हॉलीवुड की पर्सनालिटीज भी वहां पे थी। तो एक आनंद का विषय भी था, एक गर्व का विषय भी था और सच में उस दिन सलाम करने को मन होता है कि भारत का प्रतिनिधिमंडल ने जो मेहनत की है, जो यूएन में इंटरनेशनल योगा डे को जो हमें नाम मिला, उसके बाद उसी यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहीं पर इंटरनेशनल योगा डे का आयोजन भी किया गया। तो ये भारत की संस्कृति को सलाम था। भारत का जो एक मूल मंत्र है, सबको साथ में लेके चलने का जो मंत्र है, अहिंसा का जो मंत्र है, शांति का जो महत्व है, वो सारी दुनिया ने देखा और वो सारी दुनिया में उसकी चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ऐसे तो यूएन में कई डे मनाए जाते हैं, हर तरीके के डेज यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग डे अपने आप में अनोखा है। भले सबसे नया है लेकिन सबसे ज्यादा पहुंचने वाला है, सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाला अगर कोई डे है तो वो इंटरनेशनल योगा डे वही साबित हुआ है। और वहां पर जो मैंने भारतीय समुदायों का जो उमंग देखा है, जो उत्साह देखा है, जो लोगों का कौतूहल देखा है, वो उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। प्रेरणा, वहां पे हर जगह पे लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। हर व्यक्ति भारत के परिधान पहन के वहां पे आया था, कोई साफा पहन के आया था तो कोई कोठी पहन के आया था। हमारे गुजरात के लोग वहां पर डांडिया कर रहे थे, गरबा कर रहे थे और वहां पर जो हमने चीज देखी है वो जो शब्दों में बयां करने वाली चीज नहीं है, वो एक फीलिंग है जो हम सिर्फ हमारे हृदय में फील कर सकते हैं। और ये सब कुछ अगर कुछ हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वहां पर लोग कह रहे थे कि भारत को विश्व गुरु बनना नहीं है, बन चुका है। और ये इसके साथ में उन्होंने जो तुलना वहां पे की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत देश आज अमेरिका के साथ में बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी पार्टनरशिप अगर आगे बढ़ रही है, एक द्विपक्षीय वार्ताएं बहुत ही सफलतापूर्वक हो रही हैं, तब ये मान नरेंद्र मोदी जी का तो है ही, साथ ही साथ हर भारतीय का है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हर भारतीयों को, हर एनआरआई को एक नाम दिया है, उसका नाम है राष्ट्रदूत। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि राजदूत तो होते हैं, हर कंट्री में राजदूत होते हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी होती है, लेकिन साथ साथ में उनका महत्व है। लेकिन अगर हम बात करें कि एनआरआई कम्युनिटी जो है वो राष्ट्रदूत है, तो यहाँ पर 40 लाख
जो हैं वो भारतीय यहाँ पर निवास करते हैं, भारतीय यहाँ पे रहते हैं, तो उनको राष्ट्रदूत की संज्ञा दी है। और जब उनके उनके चहेते प्रधानमंत्री जब अमेरिका आते हैं, उनके घर में आते हैं, तो अमेरिका जो है वो बहुत विशाल देश है। यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो कई किलोमीटर की यात्राएं आपको पार करनी होती है, बड़ा ही खर्चा भी होता है, लेकिन फिर भी लोगों ने खर्चा किया, लोग यहाँ तक आए, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे, उन्होंने उनसे हाथ मिलाया, मोदी के जय जयकार किए और उसके बाद में उनको देख के बड़ी खुशी के साथ में लोग वहां पे लौटे। अब बात करता हूं दूसरे दिन की। इंटरनेशनल योगा डे खत्म हुआ और उसके बाद जो व्हाइट हाउस जहां पर इस वक्त ओटीटी इंडिया की टीम यहां पर पहुंची हुई है और वहां पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में जो तैयारियां की गई थी उसे बयां करना बहुत ही मुश्किल है। आप सभी ने वो दृश्य देखे हैं कि पूरा व्हाइट हाउस जो है वो तिरंगे में रंग चुका था। यहाँ पर बॉलीवुड के सॉन्ग चल रहे थे, भारतीय परिधान यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, भारतीय व्यंजन यहाँ पर थे और उसके साथ साथ में जो है वो भारतीय कला यहाँ पर थी, भारत की संस्कृति यहाँ पर दिख रही थी। और अमेरिका के व्हाइट हाउस में ये कल ऐतिहासिक दिन था, वो इसलिए यहाँ पे था क्योंकि व्हाइट हाउस के इतिहास में कभी इतनी बड़ी संख्या में कभी लोग नहीं आए हैं। व्हाइट हाउस में इतनी बड़ी संख्या में किसी को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक स्टेट गेस्ट के तौर पे वहां पे आए थे और इसलिए उनके सम्मान में भारतीयों को भी सम्मान दिया गया था और उन्हें अंदर अलाउ किया गया और उन सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सम्मान था वो सम्मान वहां पर देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दिन पहले जब प्राइवेट मीटिंग में प्रेसिडेंट जॉय बाइडन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडन के साथ में मिले थे, तब उनके सम्मान में वहां पर गरबों का आयोजन किया गया था। उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं और उन्हें गरबा देखना पसंद है, तो गरबों का आयोजन किया गया था। कल जो डिनर हुआ वहां पर मिलेट्स रखे गए थे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मिलेट्स की पैरवी करते हैं, तो उनके वहां पर व्यंजन रखे गए थे, प्योर वेजिटेरियन खाना वहां पे रखा गया था। तो ये भारत के सम्मान में ये सब कुछ हुआ था। हर चीज देखी जा रही थी कि कहीं सम्मान में कोई चूक ना रह जाए, कहीं ऐसा नहीं रह जाए कि कहीं हम अमेरिका के लोग और अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो कहीं किसी चीज में कोई भूल कर दे। तो बार बार उस चीज को क्रॉस चेक किया जा रहा था। यहाँ पे जो अधिकारी थे वो अधिकारी हर चीज को डबल चेक करते थे और हर चीज को ध्यान रखते थे, भारत के डेलीगेशन के साथ में संपर्क में रहते थे और बड़े ही सम्मान के साथ में, आदर के साथ में उनसे पेश आते थे। तो ये जो है वो भारत का सम्मान बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़े दर्जे पर पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो यात्रा चल रही है वो आने वाले सालों में नहीं, आने वाले दशकों के लिए भारत के लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर एक राउंड टेबल मीटिंग चल रही है और वहां पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट जो जिल बाइडन है उनके साथ में भारत के उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर बैठा हुआ है। अमेरिका के बहुत ही बड़े और फेमस उद्योगपति वहां पर मौजूद हैं और कई सेक्टर में समझौते हो रहे हैं, कई सेक्टर में आगे भारत और अमेरिका कैसे एक साथ डेवलप कर सकें, कैसे दोनों देशों के यूथ को, दोनों देशों की टेक्नोलॉजी के, दोनों देशों की जो डेवलपमेंट है, जो जिस तरीके का जो इकोनॉमी डेवलपमेंट होना चाहिए वो कैसे हो, इस बात पे उन लोगों ने जोर दिया है। और दूसरी खास बात यह है कि वो सारे सेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, टेक्नोलॉजी का सेक्टर है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी में डिफेंस सेक्टर भी है, टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, एग्रीकल्चर भी है, उसके साथ साथ में जो है स्पेस का भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजीज को लेकर भी यहाँ पर बात हो रही है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो कल्चर एक्सचेंज की भी बात यहाँ पे होती है। तो इस तमाम चीजें जब एक स्टेट गेस्ट के दर्जे पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है तो अमेरिकन भी उतने ही खुश हैं और वो भी दोनों हाथ खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वेलकम कर रहे हैं। वो भी एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं क्योंकि भारत के पास में जो मार्केट है वो विश्व में किसी और देश के पास में वो मार्केट नहीं है। जो पॉपुलेशन भारत के पास में वही उसकी ताकत है, क्योंकि आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले आइए, कोई भी सर्विसेज ले आइए, जब तक उसके अंदर मार्केट नहीं है तो व्यापार नहीं होगा और मार्केट इस वक्त भारत है। दूसरा, भारत के पास में दूसरी खूबी जो है वो भारत में बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धि है, भारत के पास में टैलेंट है, भारत के पास में युवा है, 65% युवा भारत में रहते हैं और उन सब के पास में टैलेंट है, पढ़े लिखे और बहुत ही तैयार हुए कर्मठ लोग जो हैं वो भारत में हैं और इसी कर्मठ
लोगों की तलाश जो है वो अमेरिका को रहती है। आज आप देखेंगे कि अमेरिका की कोई भी टॉप कंपनी आप पकड़ लीजिए, हर टॉप कंपनी में जो है वो आपको एक भारतीय जरूर मिलेगा। तो ये माइग्रेशन भारत से अमेरिका में ना हो, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि अमेरिकन कंपनीज अब भारत आ रही हैं। आप देखिए टेस्ला में एलोन मस्क ने कहा कि आई लव मोदी, मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, और उन्होंने कहा कि बस अगले साल टेस्ला भारत में आ रही है। तो टेस्ला जैसी नंबर 1 कंपनी जब भारत में आती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, भारत की तरक्की कितनी ज्यादा होगी, भारत की इकोनॉमी स्ट्रेंथ कितनी आगे बढ़ेगी। इतना ही नहीं, और भी जो भी उद्योगपति हैं, जैसे एप्पल कंपनी यहाँ पे है, माइक्रोन है जो सेमीकंडक्टर बनाती है वो कंपनी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी कंपनीज जो हैं वो भारत में आना चाहती हैं। जो भारत में ऑलरेडी कंपनियां आ चुकी हैं वो अपना विस्तार और ज्यादा बढ़ाना चाहती हैं। तो भारत के लिए एक स्वर्णिम युग है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि ये भारत का अमृत काल चल रहा है। तो ये अमृत काल की ही बात है कि भारत की जो शान है वो चहुं दिशाओं में जा रही है। अब बात करते हैं प्रेरणा, हम कल के यूएस कांग्रेस की कैपिटल हिल पे जो उनकी पार्लियामेंट है वहां पे प्रधानमंत्री जी दूसरी बार अपना अभिभाषण करने के लिए आए थे, और वो जो एक फीलिंग है, वो जो एक तरीके से जो भावनाएं हैं उन्हें मैं शब्दों में बयां करने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि वो फीलिंग बहुत ही ज्यादा गर्वान्वित करने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यूएस कैपिटल पहुंचे, वहां पर यूएस कांग्रेस पहुंचे, तो वहां पे पूरा पार्लियामेंट जो है वो खचाखच लोगों के साथ में भरा हुआ था। हर जगह पे लोग थे, दर्शक दीर्घा पूरी तरीके से भर चुकी थी। भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, और उसके साथ में हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेनेटर्स वहां पे मौजूद थे। खुद वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस यहां पर मौजूद थी, और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम अनाउंस होता है तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है। दरवाजे खुलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से अंदर आते हैं, और उसके बाद में हर एक सेनेटर, हर एक एमपी, हर एक मेंबर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता है, वो हाथ मिलाना चाहता है, गले मिलना चाहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बड़ी ही गर्मजोशी के साथ में उनसे मिल रहे थे, क्योंकि वो पहले भी आए हैं, ये दूसरी बार उनको ये ऐतिहासिक मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था जब वो यूएस कैपिटल में अपना अभिभाषण कर रहे थे। तो पहली बार जब उन्होंने अभिभाषण किया था, उस वक्त जिन लोगों से वो मिले थे उन्हीं लोगों ने उन्हें बड़े गर्मजोशी से फिर से उनका वेलकम किया। बहुत सारे नए सेनेटर्स, नए मेंबर्स आए थे, उन्होंने भी उनका स्वागत किया। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी उस मंच पर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपना अभिभाषण शुरू किया, तो हर एक 2 मिनट 3 मिनट में एक स्टैंडिंग ओवेशन होता था। लगभग 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन हुआ, और लगभग 80 बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभिभाषण को लोगों ने स्वीकारा, उसकी सराहना की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में भी कोई कमी नहीं रही, हर तरीके की बात उन्होंने वहां पे करी। भारत में महिला सशक्तिकरण की बात करी, हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र की बात उन्होंने करी, उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करी, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात करी, उन्होंने मेक इन इंडिया की बात करी, उन्होंने स्किल इंडिया की बात करी। तो ये सारी बातें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे कर रहे थे, तो वो एक तरीके से भारत के अंदर क्या कुछ हो रहा है, भारत कहां से कहां पहुंच चुका है, वो चीज उन्होंने बताया कि जब मैं यहाँ पे आया था तब भारत जो है वो 10वीं इकोनॉमी विश्व में हुआ करती थी, 10वें स्थान पे थी। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। तो उस बात पे भी लोगों ने उन्हें काफी सराहना की, उनकी बात को लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो ये सारी बातें यूएस कांग्रेस कैपिटल में कल हमको देखने के लिए मिली थी। उसके साथ साथ में उन्होंने वहां पे एक कविता का भी पाठ किया, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का जो मैसेज है वो वहां पे दिया। उन्होंने दिया कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, ये जो उनका मूल मंत्र है वो वहां पर उन्होंने बताया कि हम सबको साथ में लेके चलते हैं, हमारे यहाँ पे किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, हर एक व्यक्ति तरक्की कर रहा है और इसी कारण से भारत भी तरक्की कर रहा है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बहुत सारे मैसेज दिए। हाँ, एक खास बात मैं आपको यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, कल उनके अभिभाषण में एक सबसे खास बात थी, वो टेररिज्म पे थी। और टेररिज्म पे उन्होंने एकदम कड़क जवाब दिया कि जिस भाषा में ये उग्रवादी काम करते हैं उन्हीं भाषा में उनको जवाब भी देना जरूरी है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है। एक बार कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके बाद में कई सालों तक उसका नुकसान होता है, मानवता का नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, पूरी इकोनॉमी हिल जाती है, एक तरीके से अनस्टेबिलिटी आ जाती है। और ऐसे लोगों को कोई तवज्जो, कोई किसी तरीके का
कोई सहारा ना मिले, ये उन्होंने वहां पर कहा। और जैसे ही उन्होंने कहा कि टेररिज्म के सामने हमारी सख्त नीति है, तब लोगों ने फिर से उनको तालियों के साथ में उनकी बात को स्वीकारा और उनका समर्थन किया कि बिल्कुल भारत जो इस तरीके से सशक्त राष्ट्र के तौर पे सामने आ रहा है, भारत का जो नेतृत्व है वो जो निर्णय लेता है, कठोर निर्णय लेता है, उसके साथ में पूरा विश्व से साथ है। इसका एक समर्थन इस तरीके से जरूर वहां पर किया गया। और कुल मिलाकर बात करें तो भारत की संस्कृति की बात की, भारत की इकोनॉमी की बात की, भारत में महिला सशक्तिकरण की बात हुई, भारत के युवाओं की बात हुई, और एक तरीके से इतना कॉम्पैक्ट और इतना पावरफुल स्पीच जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहां पर आया और लोगों ने बड़ा ही उसे एंजॉय किया। ये एक सबसे बड़ी बात है कि क्या होता है, कई बार भाषण चलते हैं और लोगों को बोरियत सी फील होती है, उनको लगता है कि बस ये भाषण कब खत्म हो जाए। लेकिन कल का जो अनुभव मैं आपको बताऊं तो वहां पे जितने भी मेंबर्स थे वो ये चाहते थे कि बस ये भाषण चलता रहे, बस हम मोदी जी को सुनते रहें। ये जो उनकी जो फीलिंग थी वो फीलिंग हमने महसूस की, क्योंकि ओटीटी इंडिया और गुजरात फर्स्ट की टीम वहां पर मौजूद थी, हमारे लिए एक सीट रिजर्व थी और हमने हमारे कान से सुना। और ये बात जो है वो सच में गर्व का अनुभव होता है कि भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में अमेरिका की जो संसद है वहां पर इतने बड़े पैमाने पर लोग उनको समर्थन करते हैं। लास्ट में जब स्पीच खत्म हुआ उनका, उसके बाद का जो माहौल था वो देखने जैसा था। हर एक सेनेटर उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था, उनसे गले मिलना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देरी हो रही थी क्योंकि स्टेट डिनर शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक व्यक्ति से मिले, हर एक व्यक्ति का उन्होंने सम्मान किया और उसके बाद में वो वहां से निकले। और जब वहां से निकले तब जो है वो लोगों से हमने जब बात की तो उनके अंदर जो अमेरिकन यहाँ पे थे, जो जर्नलिस्ट थी, मैंने उनको जस्ट ऐसे ही पूछा वहां पर कि आपको कैसा लगा, तो मुझे 3-4 शब्द ही सुनाई दिए। एक उन्होंने कहा वाओ, अमेजिंग, स्पीचलेस। ये शब्दों का जो है वो वहां पे लोगों ने कहा कि माउंट ब्लोइंग, ये इस तरीके का नेता हमने नहीं देखा है आज तक। तो ये जो चीज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशिष्ट स्थान देती है। ये उनकी कला है, ये उनका नेतृत्व की कौशलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं तब सारी दुनिया सुनती है। और एक भारतीय होने के नाते और गुजरात से होने के नाते मैं ज्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहा था। एक तो गुजरात के पनौते पुत्र हैं और उसके साथ साथ में हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, और जब उनका सम्मान हो रहा है इसका मतलब पूरे देश का सम्मान हो रहा है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस है जो यहाँ पर हम रोज इसे महसूस कर रहे हैं, रोज हम जी रहे हैं, रोज हम हमारी आंखों से देख रहे हैं कि आज भारत जो है वो एक सशक्त भारत बन चुका है, सुदृढ़ भारत बन चुका है। एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करता था वो सोने की चिड़िया फिर से बनेगा। एक भारत जो विश्व गुरु कहलाता था वो विश्व गुरु बनने की शुरुआत हो चुकी है। एक भारत जिसे हमेशा सम्मान की तरह देखा गया है, सम्मान की नजर से देखा गया है, तो वो सम्मान की नजर आज हर अमेरिकन में दिख रही है, हर एक बड़े उद्योगपति में दिख रही है। हर कोई व्यक्ति भारत में आना चाहता है, हर कोई व्यक्ति भारत में निवेश करना चाहता है, हर कोई व्यक्ति भारत को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। और भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो संबंध जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो देखते हुए लग रहा है कि आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक ये यात्रा और इस यात्रा में लिए गए निर्णयों को लेकर जो है वो बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है। बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं, लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम आएंगे। और मैं एक बात कहूं कि प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन ये हमेशा एक बात कहते हैं कि वी द पीपल, यानी कि हम उस लोकतंत्र में हैं जहां पे हम सिर्फ लोगों की बात करते हैं, हम सिर्फ लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो ये चीज हो रही है, भारत के निर्णय इस तरीके से लिए जा रहे हैं कि वो सारे लोगों के साथ में हैं। तो वी द पीपुल की विचारधारा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी है और प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन की भी है। तो उनके जो मत हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं और ये दोनों जो बड़े नेता हैं, विश्व नेता हैं, उनके एक साथ की जो साझेदारी है, जिस तरीके का तालमेल वो जमा के रख रहे हैं, आने वाले समय में ये यात्रा एक स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। ये यात्रा जो है उसका गुणगान होगा और आने वाले दशकों तक जो है उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे।